डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे, अपने घरों में होंगे। इस सिचुएशन में जो कि बहुत ही भयानक सिचुएशन है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और घरों में रुके होंगे। तो लास्ट अपनी प्रीवियस लेसन में जो हमारा प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने डिस्कस किया था डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो उसमें हमने कहा था कि डाइजेशन इज सिंपली अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस in which non-diffusible food or complex food is converted into diffusible or simpler form। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है, डाइजेशन की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो तमाम ऑर्गेनिज्म में होती है, it is catalyzed by certain enzymes which we termed as in the previous lesson as हमने डिस्क्राइब किया था, उनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। तो लास्टली जब हमने एंड अप किया था तो उसमें हमने कहा था कि जहां तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि दे डू हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि व्हाई आई मेंशन इट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हमें जो डिस्कस करना है दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जहां पर हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमंस में टॉप पे आते हैं तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो डाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स, हमने कहा था मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो कोलैबोरेटिव मैनर में काम करते हैं ताकि इस डाइजेशन प्रोसेस को वो कंप्लीट करें और फुलफिल करें। तो उसमें हमने ये भी कहा था लास्टली जब हमने स्टॉप किया था तो एंड अप किया था, तो उस टाइम हमने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके दो हिस्से हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट हमने कहा था, इसका पहला पार्ट जो हमने कहा था दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसका दूसरा नाम भी हमने कहा था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दूसरा वाला हिस्सा जो कहा था हमने, उसको हमने डिस्क्राइब किया था अंडर द हेडिंग एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्योंकि हमने कहा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो सेक्रेशंस देती हैं, और उन सेक्रेशंस में वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपना रोल अदा करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हम लेके जाएंगे पहला वाला पार्ट जो है इसका दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। जहां तक एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सवाल है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इट इज द रूट। एक्चुअली मैंने लास्टली भी कहा था कि इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हर एक ऑर्गन का अपना अपना रोल होता है, और मकसद लेकिन सबका एक ही होता है कि इस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। तो जहां तक एलिमेंट्री कैनाल की बात हम करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ पड़ाव हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स इसमें हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट जो है इसका दैट इज माउथ। जहां तक हम माउथ की बात करते हैं, माउथ विजिबल है, हम भी ह्यूमंस हैं, हमें भी डाइजेशन होती है, हमें भी, हर एक ह्यूमन बीइंग में यही डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। इसलिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि हम भी कुछ ऐसे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो विजिबल भी हैं, उनकी फंक्शन भी हमें दिखती है। एज फार एज माउथ इज कंसर्न, तो माउथ की बात, ये वाला हिस्सा जो है माउथ जिसको हम कहते हैं, इस वाले हिस्से में वो और भी कुछ मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माउथ कंप्राइजेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स। सबसे पहले प्रैक्टिकल मैनर में हम देखेंगे, पहला वाला पार्ट जो है इसका, इस माउथ का, ये जहां से हम गुजा लेते हैं इस माउथ में डालते हैं, दैट इज दिस ओपनिंग। ये जो स्लिट लाइक ओपनिंग जो है विच इज एक्सटर्नली इसको बाउंड करते हैं, ये लिप्स और चीक्स इसको सपोर्ट करते हैं बाहर से। दिस ओपनिंग और दिस स्लिट लाइक अपर्चर जिससे हम गुजा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। तो पहला वाला पार्ट जो है दैट इज vestibule, that's called as vestibule। है क्या vestibule? It is simply, it is slit like opening। जिसको हमने कहा कि which is externally bounded by lips and
चीक्स, और इंटरनली अगर हम देखेंगे इसको कवर करते हैं, इसको बाउंड करते हैं दीज टीथ एंड गम्स. तो एक्सटर्नली दीज आर बाउंडेड बाय लिप्स एंड चीक्स, and internally by teeth and gums. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है उसके बाद दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द माउथ, जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, बकल कैविटी या माउथ कैविटी. तो हम उस पर नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द माउथ, दैट इज ओरल कैविटी. इसका दूसरा नाम भी हमने कहा बकल कैविटी या सिंपली माउथ कैविटी. जहां एज फार एज दिस बकल कैविटी और ओरल कैविटी ऑफ दिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल इज कंसर्न, तो इसमें जब हम डिस्कस करेंगे इसमें भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसके भी मुख्तलिफ हिस्से हैं. उन तमाम पार्ट्स का अपना अपना रोल है. किसमें रोल है उनका? इस पूरी डाइजेशन प्रोसेस में उनका रोल है. तो सबसे पहले जब हम ओरल कैविटी जो है दिस इज द मेन पार्ट और दिस cavity like portion of the mouth which is called as this is called as mouth cavity और buccal cavity. जब हम इस माउथ कैविटी की बात करते हैं तो इसका रूफ जो है, इसका जो अपर वाला हिस्सा है, दिस पार्ट अपर वाला हिस्सा जो इसका है दिस इज कॉल्ड एज पैलेट. तो पहला हिस्सा जो इसमें है दैट इज रूफ, जो इसका है रूफ ऑफ दिस कैविटी दैट इज कॉल्ड एज पैलेट. P-A-L-L-A-T-E पैलेट. अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस पैलेट में जो है इसके दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं जो क्वाइट विजिबल हैं. कैसे विजिबल है? उनको टच करके आप महसूस हो सकता है. ये पहला वाला हिस्सा जो है दिस पार्ट दिस इज हार्ड, क्वाइट हार्ड, ये हार्ड है, सख्त है. पिछला वाला हिस्सा जो है लास्ट वाला हिस्सा जो है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट जो इस रूफ और पैलेट का है वो सॉफ्ट है. आगे वाला पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड एज हार्ड पैलेट. एंड पोस्टीरियर पार्ट, हाइंडर पार्ट जो इसका है दैट्स कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट. आगे वाला भी आप एक और चीज में आपको विजिबल दिखेगी कि आगे वाला जो हार्ड पैलेट जो है उसमें कुछ रिज लाइक हैं, रिज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और रिजेस जो है उसमें अप्स एंड डाउन्स जो हैं दे आर टर्म्ड एज रुगे. दैट इज दिस फर्स्ट पार्ट और हार्डर पैलेट इट बियर्स ट्रांसवर्स रिज. उनको हमने नाम दिया, they are termed as rugae, R-U-G-A-E. तो ये बात हुई और हम बात कर रहे हैं माउथ कैविटी और बकल कैविटी की. तो उसमें अपर वाला रूप जो है उसको हमने क्या नाम दिया? पैलेट. पहला वाला पार्ट जो है, पहला वाला हिस्सा जो है, आगे वाला हिस्सा उसका दैट वो हार्ड है दिखने में और महसूस करने में, दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड एज हार्ड पैलेट. और पिछला वाला हिस्सा जो है दैट्स कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट. अब बात करेंगे जो इसका फ्लोर जो है, इसका फ्लोर जो है बकल कैविटी का, जो इसका जो बेस जो है इसका है दिस पार्ट, फ्लोर पार्ट जो इसका है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय, सिंपली दिखने में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द मस्कुलर वॉलेंट्री ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज टंग. तो नेक्स्ट वाला हिस्सा जो है इसका, जो पहला पार्ट हमने इसका बताया, पहला वाला हिस्सा जो इसका है दैट इज पैलेट. नेक्स्ट वाला हिस्सा जो है दैट इज टंग. तो टंग की बात जो करते हैं हम, तो ये टंग जो है दिस इज अ मस्कुलर वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन. दिस टंग इज वन जो है इट इज अटैच्ड, ये लगी हुई होती है विद द फ्लोर ऑफ दिस माउथ कैविटी बाय फोल्ड ऑफ स्किन. यू कैन चेक इट आउट बाय योरसेल्व्स. उसमें एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसके द्वारा वो अटैच होता है इस कैविटी के साथ, फ्लोर ऑफ द कैविटी के साथ. उस स्किन फोल्ड को कहा जाता है फ्रेन्यूलम. दैट इज, तो हमने कहा दिस अटैच्ड, दिस टंग इज अटैच्ड विद द फ्लोर ऑफ माउथ or mouth cavity by
fold of by a skin fold or simply skin fold called frenulum. आगे बढ़ते हैं। तो अब इस टंग पे हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा इस टंग पे रहेगा। जहां तक हम टंग की बात करते हैं, जुबान की बात करेंगे, मस्कुलर ऑर्गन है, मूवमेंट करता है, कंट्रैक्शन, मसल सेल जो मसल सेल्स का बना हुआ होता है। तो मसल सेल्स की आपने पहले ही पढ़ा हुआ होगा 9th क्लास में। एक खासियत होती है सॉरी एक खासियत होती है मसल सेल्स की कि दे आर कैपेबल ऑफ शोइंग ए फिनोमेना ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो इस टंग में भी ये क्वालिटी है कि कंट्रैक्ट भी हो सकती है और रिलैक्स भी हो सकती है। तो जब हम इस टंग की बात करते हैं, दिस टंग, इसकी बात जब हम करेंगे तो अपर वाला पोर्शन जो है इस टंग का, इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं और दोज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पैपिले। तो इस टंग इट बियर्स small or tiny projections which we regard or which we called as papillae. जहां तक इन पैपिले की बात हम करते हैं, ये जो पैपिले जो होते हैं ये 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप जो है दैट इज वैलेट पैपिले। नेक्स्ट वाला टाइप जो होता है दे आर कॉल्ड एज फिलिफॉर्म पैपिले। नेक्स्ट वाला टाइप जो होता है दैट इज दोज पैपिले आर टर्म्ड एज फंजिफॉर्म पैपिले। एंड लास्ट टाइप इज फोलिएट पैपिले। अब ये पैपिले जो है इनका फंक्शन क्या है? स्मॉल प्रोजेक्शंस हमने कहा, थोड़ी सी अपवर्ड प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स है। ये बहुत न्यूमरस इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? ऑन द अपर साइड ऑफ द टंग, मस्कुलर ऑर्गन टंग। और इनको हमने कहा ये 4 टाइप्स की होती हैं। कुछ अंडर डेवलप्ड होती हैं, कुछ वेल डेवलप्ड होती हैं। तो इनका काम क्या है? एक्चुअली इनका काम ये है कि जो पैपिले जो होते हैं, प्रोजेक्टेड एरियाज जो होती हैं, इनके साथ अटैच्ड होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और टेस्ट बर्ड्स जो हैं दे आर द पार्ट्स, दे आर द ऑर्गन्स और दे आर द साइट्स विच आर इन्वॉल्व्ड फॉर इन द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस टेस्ट्स। तो यहाँ पे बात आ गई, हमने कहा कि जो पैपिले जो है दीज बियर टेस्ट बर्ड्स, इनमें टेस्ट बर्ड्स लगे हुए होते हैं। उनका टेस्ट बर्ड्स का काम क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ, और हम कह सकते हैं टेस्ट बर्ड्स रिकॉग्नाइज वेरियस टेस्ट्स। अब टंग की बात ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि टंग जो है, जुबान जो है, इसमें हमने कहा कि ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम इससे रिकॉग्नाइज करते हैं वेरियस टेस्ट को। किसके द्वारा? इसी जुबान के द्वारा। तो इसमें वेरियस, अगर हम थोड़ा सा हल्का सा एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोशिश करेंगे अब प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने की। तो अगर हम ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज टंग, तो इसमें अगर हम वेरियस एरियाज देखेंगे, वेरियस टेस्ट, जो कि हम यू ऑल नो कि हमारे पास टेस्ट की बात जब हम करते हैं, वी डू हैव स्वीट टेस्ट, वी डू हैव सॉल्टी टेस्ट, वी डू हैव सुअर टेस्ट, एंड लास्टली वी डू पोजेस दिस अनदर टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज बिटर टेस्ट। तो याद रखना चाहिए कि पहला वाला पार्ट जो होता है, ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है टंग का, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज इन्वॉल्व्ड for or it, we can say that it bears taste buds for the recognition of which kind of taste, that is sweet. पहला वाला जो है दैट इज स्वीट टेस्ट के साथ इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ा सा हम आउटलाइन कर सकते हैं। दूसरा वाला हिस्सा जो है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, इसके बाद स्वीट टेस्ट के बाद जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, पैपिले होते हैं, दैट ये वाला पोर्शन जो है टंग का जो है, जुबान का जो है, ये इन्वॉल्व होता है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ साल्टी टेस्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो हिस्सा जो है जुबान का,
it is involved, it is concerned with rather with the recognition of sour taste. एंड लास्टली ये वाला पोर्शन जो होता है जुबान का, आप प्रैक्टिकली भी आप कभी कभार आप ध्यान से देखेंगे कि जो कड़वाहट जो होती है वो यहाँ पे महसूस होती है, लास्ट पे महसूस होती है. तो ये वाला पार्ट जो है इट इज कंसर्न्ड विथ द रिकॉग्निशन ऑफ विच टाइप ऑफ टेस्ट, दैट इज बिटर टेस्ट. तो हमारे पास 4 टेस्ट आ गए, स्वीट, साल्ट, सुअर एंड बिटर. और ये भी हमारे पास क्लियर हो गया कि कौन कौन से टंग के, कौन कौन जुबान के कौन कौन से एरियाज जो है विच आर कंसर्न और इन्वॉल्व्ड फॉर इन द रिकॉग्निशन ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स. एंड उसके बाद हमने कहा इसमें जो प्रोजेक्शंस जो होते हैं उनको हम पेपले कहते हैं. पेपले के साथ अटैच्ड होते हैं कौन, टेस्ट बर्ड्स होते हैं. और टेस्ट बर्ड्स का काम जो है वो सॉरी वो क्या है, वो ये है रिकॉग्निशन ऑफ टेस्ट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वाला पार्ट जो है अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जो विजिबल हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास जो माउथ कैविटी जो है जिसका डिस्कशन अभी कंटिन्यू हो रहा है कि ओरल कैविटी, माउथ कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसमें हमने कहा उसमें अपर वाला पार्ट पैलेट, उसमें कहा रूप जो है उसमें पैलेट कहा. उसमें हमने कहा 2 हिस्से हैं, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट. और उसके बाद हमने कहा जो बेस जो होती है उसकी दैट्स ऑक्यूपाइड बाय वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड एज दिस टंग. अगर हम इस टंग की उसी की बात हमने की, उसमें कहा हमने कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम पेपले कहते हैं. पेपले के साथ अटैच होते हैं टेस्ट बर्ड्स. उनका काम है टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना. डिफरेंट एरियाज इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए. सॉरी. अगर हम फंक्शंस की बात हम करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है. और फंक्शन उसका वो जो भी फंक्शन उसका होता है वो हर एक ऑर्गन का फंक्शन जो है वो रिलेट होता है किसके साथ, डाइजेशन प्रोसेस के साथ. तो टंग की बात जब हम करते हैं, इसकी फंक्शंस की बात अगर करेंगे, पहला वाला फंक्शन जब जो हमने अभी कहा, जो हम कह सकते हैं कि ये जो है इट इज ऑर्गन ऑफ टेस्ट. अगर हम आगे भी हम देखेंगे, अभी भी आप देख सकते हैं कि हम अगर कोई भी चीज खाते हैं उसमें जो है च्युइंग जो होती है, च्युइंग ऑफ फूड जो है, जो उसमें जो है मास्टिकेशन ऑफ फूड, ये च्युइंग ऑफ फूड जो होती है उसमें अहम रोल होता है, वो अहम भूमिका होती है किसकी, इस टंग की होती है. तो हम कह सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्युइंग ऑफ फूड. उसके बाद इट ऑल्सो जब हम स्वेलो करते हैं, जब हम निगलते हैं गुजा को, उसमें भी बड़ा अहम रोल होता है किसका, टंग का होता है. तो हम कह सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प अस इन स्वेलोइंग ऑफ फूड. इसके अलावा जब हम टंग की बात करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सारे हमारे हजरात ऐसे भी होते हैं, आप बच्चों में से भी बाकी भी, जो ब्रश का कम ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन उन लोगों के लिए, यहाँ वो जो फार फ्लंग एरियाज में होते हैं उनकी कम ही आदत होती है ब्रश करने की, उनके लिए कुदरत ने इस अपने ही जिस्म में एक नेचुरल ब्रश रखा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टंग. तो हम देख सकते हैं आज रमजान के आज के दौर भी, आज के रमजान के महीने में भी नमाज के दौरान भी हम ढूंढते रहते हैं कहीं पे जब भूख लगती है, दिन के दौरान जब भूख लगती है तो हम ढूंढते रहते हैं कहीं दांत में कोई गुजा का टुकड़ा फंसा तो नहीं है, तो जुबान से निकाल के उसको निकल लें. ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे रोजों पर बड़ा असर पड़ता है और कराहत होती है. तो इसके अलावा टंग की बात हम कर रहे हैं. इसकी फंक्शन हमने कहा ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इट हेल्प्स इन च्युइंग ऑफ फूड, इट आल्सो हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड, इट आल्सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल क्लीनर. तो दांतों को साफ करने में बड़ा अहम रोल है किसका, इस जुबान का. इट एक्ट्स एज अ नेचुरल क्लीन. तो इसके अलावा इट इज ऑर्गन ऑफ स्पीच. तो स्पीच के लिए, बात करने के लिए, आवाज करने के लिए बड़ा अहम रोल है किसका, इस टंग का. जैसे कि हम कहते हैं दा, इसमें किसका रोल है, इसका टंग का रोल आता है. इस तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स जो है अगर हम करते हैं उनमें बड़ा अहम भूमिका जो है किसकी है, टंग की. तो इट इज ऑर्गन ऑफ
sorry, not organ of speech, but plays important role in speech. Important role in speech. ये कुछ फंक्शंस की बात हमने की, जो फंक्शंस जो है रिलेट किसके साथ है, टंग के साथ हैं, जो किसमें मौजूद होता है, ओरल कैविटी में, बेस ऑफ द ओरल कैविटी में अटैच होता है उसके साथ बाय सेकंड फोल्ड विच वी कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला ऑर्गन जो होता है, नेक्स्ट वाला हिस्सा जो होता है, या जो ऑर्गन्स होते हैं या पार्ट जो होते हैं किसके माउथ कैविटी के, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज शोइंग इट्स एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ टीथ। तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज टीथ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम टीथ की बात करते हैं, दांतों की बात जब हम करते हैं, तो इनमें कुछ पेक्यूलरिटीज हैं। दे शो सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एज फार एज ह्यूमन टीथ आर कंसर्न, दे आर रिगार्डेड टू बी हैविंग 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उन 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेके हम जाएंगे। तो जब हम दांतों की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा इनके 3 फीचर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। फर्स्ट फीचर इज दैट इज ह्यूमन टीथ जो है दे आर टर्म्ड एज थिकोडोंट। नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी जो उनका है, दे आर टर्म्ड एज हेटेरोडोंट। इसके अलावा तीसरा वाला जो फंक्शन जो इनका है, दैट इज दे आर ह्यूमन टीथ आर डाइफायोडोंट। एक एक करके इन तीनों को हम डिस्क्राइब करेंगे। जब सबसे पहले बात करेंगे हम थिकोडोंट की, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं जो ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो इन जो जाज होती हैं, जा बोन्स जो होती हैं, इनमें फिक्स्ड होते हैं, जा सॉकेट्स में होते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज थिकोडोंट। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है थिकोडोंट का, दैट इज टीथ आर एम्बेडेड इन द जा सॉकेट्स। ये गम्स में, ये जाज में फिक्स्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज थिकोडोंट। तो हेटेरोडोंट की जब हम बात करेंगे, ह्यूमन टीथ जो होते हैं दीज आर हेटेरो। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो जैसे हम वी ऑलरेडी ऑल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट जो हमारे टीथ जो होते हैं, वी डू नॉट possess single type of teeth or same type of teeth in our mouth cavity. Instead of that, we do possess various kinds of teeth. As far as human teeth are concerned, we do have 4 types of teeth. और हम ऐसे कह सकते हैं कि ह्यूमन्स में जो टीथ होते हैं उनकी 4 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले जो पहला वाला टाइप जो होता है, दे आर कॉल्ड एज इंसिसर्स। नेक्स्ट वाला टाइप जो होता है, दे आर कैनाइन्स। थर्ड टाइप जो होता है, दे आर कॉल्ड एज प्रीमोलर्स।